नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। पंचायत चुनाव के बाद अब प्रदेश के 11 जिलों में 42 नगर निकायों में 11 दिसंबर को चुनाव है। इसको लेकर बुधवार शाम को प्रचार प्रसार थम गया। इसमें गुरुवार को सभी 10 निकायों के मतदान के लिए मतदान दलों की रवानगी होगी। निकाय चुनावों में जयपुर के 10 नगर पालिकाओं में चुनाव होने हैं, जहां जिला निर्वाचन विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी हो गई है। जिला उप निर्वाचन अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि गुरुवार को निकाय मुख्यालयों से मतदान दल रवाना होंगे। इसके बाद 11 दिसंबर को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। कोरोना काल में हो रहे चुनावों में पहले पंचायत और नगर निगम के चुनावों में मतदान का समय बढ़ाया गया था, लेकिन इस बार बूथ पर मतदाताओं की संख्या कम होने से वोट डालने के समय में बदलाव नहीं किया गया। तो वहीं कोरोना संक्रमण के चलते इसके प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन भी किया जाएगा। साथ ही बता दें कि मतदान के बाद 13 दिसंबर को काउंटिंग होगी। इसके बाद निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव होंगे। देखिए, जयपुर जिले में जो 10 नगर पालिकाएँ हैं उनके चुनाव 11 तारीख को सुबह 8 बजे से लेकर और 5 बजे तक होंगे। इसके लिए ईवीएम वगैरह सब तैयार कर ली गई हैं और मतदान दलों की द्वितीय प्रशिक्षण और उनकी रवानगी कल संबंधित जो नगर निकाय मुख्यालय हैं वहीं से रखी गई है और समस्त तैयारियां पूर्ण हैं। और कोविड की अनुपालना के लिए भी सारी गाइडलाइंस जो है, जैसा कि नगर निगम चुनाव जयपुर में हमने पालना करी थी, पंचायत राज चुनाव में करी थी, उसी प्रकार से संपूर्ण पालना सुनिश्चित की जाएगी। मतदान कब से कब तक होगा? मतदान सुबह 8 बजे से और 5 बजे तक निर्धारित है और उसके बाद मतदान समाप्ति के पश्चात में स्ट्रांग रूम भी वहीं मुख्यालय पे बनाए गए हैं और मतगणना जो है वो 13 तारीख को सुबह 9 बजे से प्रारंभ होगी। प्रदेश के 21 जिलों में हुए जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव परिणाम को लेकर कांग्रेस में निराशा है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि चुनाव में हार सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है। हार के क्या कारण रहे, उनकी समीक्षा की जाएगी। खाचरियावास ने कहा कि चुनाव में हार जीत होती रहती है। हमारा प्रयास रहेगा कि सरकार के कामकाज को जनता तक किस प्रकार से पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि जल्द ही विधानसभा के उपचुनाव होंगे, उनमें कांग्रेस एक बार फिर से वापसी करेगी। लोकतंत्र में हम अब तक इन 2 वर्षों में थोड़े दिन पहले कोटा, जोधपुर और जयपुर नगर निगम के चुनाव जीते, परसेंटेज ऑफ वोट भी हमारे ज़्यादा आया। 4 नगर निगम में हम जीते, इससे पहले सब निकाय चुनावों में हम जीते। अभी 300 सीटों के रिजल्ट आने बाकी है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम बढ़त बना लेंगे, लेकिन जितना खुश बीजेपी हो रही है, विपक्ष की भूमिका निभाई नहीं, झूठ बोलते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इस इलेक्शन में पिछली बार भी हम हारे थे जब बीजेपी का शासन था। इस बार हमारा रिजल्ट आपके मैंने भी देखा ठीक नहीं आया, लेकिन ये हमारे लिए एक चुनौती है और उस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। कांग्रेस की गहलोत सरकार ने हर वर्ग को रिलीफ दिया, हर वर्ग का काम किया। 12 जिले में निकाय चुनाव को लेकर प्रचार में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां के जो आला नेता है वो जुटे हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से मंत्री प्रमोद जैन भाया जनसंपर्क में जुटे रहे, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने भी इलाके में जनसंपर्क किया। मंत्री भाया का जनसंपर्क के दौरान कई जगहों पर स्वागत किया गया। इन चुनाव में दोनों ही आला नेताओं की साख दाव पर लगी हुई है, तो वहीं इन चुनावों में कई निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं। हालांकि पिछले 10 साल से 12 नगर पालिका में कांग्रेस पार्टी का ही बोर्ड बनता रहा है। जब भी आपने कांग्रेस को जिताया, कांग्रेस का बोर्ड बनाया, पिछली बार भी यहाँ कांग्रेस का बोर्ड था नगर पालिका में, उसके पिछली बार भी कांग्रेस का बोर्ड था। जो भी अंता में सीसी रोड, नाली जो काम हुए उस बोर्ड में, वो सब आप लोगों के सामने। मेरे पूर्व विधानसभा क्षेत्र अंता में भी चुनाव हो रहे हैं, 12 में भी चुनाव हो रहे हैं और आम जनताओं के आग्रह पर और पार्टी के निर्देश पर आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोग जनता के बीच में जाकर राज्य सरकार ने 2 साल में अंता और 12 में
जिस प्रकार का तांडव नृत्य करके जिस प्रकार करप्शन और भय का माहौल जो बनाया है, इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए कोई विकास कार्य 2 वर्षों में नहीं हुए। इन सब विषयों को हाथ में लेके हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पंचायत राज चुनाव में सुमेरपुर पंचायत समिति में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है। बावजूद इसके क्रॉस वोटिंग का खतरा लगातार बना हुआ है। कांग्रेस बहुमत नहीं मिलने के बाद भी प्रधान पद के लिए आशाएं लगाए बैठी है। सुमेरपुर पंचायत समिति में प्रधान का पद इस बार सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। इस बार भाजपा को 19 में से 10, कांग्रेस को 7 और निर्दलीय 2 सदस्य चुने गए हैं। इससे पहले 2015 में हुए चुनाव में भाजपा का प्रधान बना था, इसलिए इस बार भी भाजपा अपना प्रधान बनाने के लिए आशान्वित है। भाजपा की ओर से पायल दवे, उर्मिला कंवर और नीर कंवर का नाम चर्चा में है। भाजपा के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार दोनों वर्गों की नाराजगी दूर करने के लिए ओबीसी की पूर्णिमा कुमारी को मैदान में उतारा जा सकता है। भाजपा जिलाध्यक्ष भी ओबीसी से जुड़े हैं, इसलिए सामान्य वर्ग को दरकिनार कर इस वर्ग से पूर्णिमा को प्रत्याशी घोषित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भाजपा में भीतरघात की संभावना जताई गई है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी 2 निर्दलीय अपने साथ होने का दावा किया। ऐसी स्थिति बनती है तो कांग्रेस भी दाव खेलते हुए भाजपा में भीतरघात करा सकती है। कांग्रेस के मुख्य दावेदार देवेंद्र कंवर प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, तो विधायक का कहना है कि भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है। प्रधान पद सामान्य महिला होने के बाद किसी भी वर्ग से प्रधान का प्रत्याशी बनाया जा सकता है। भाजपा में कोई भीतरघात नहीं होगा। कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला और निर्दलीय भी हमारे साथ हैं। जिला परिषद में सुमेरपुर विधानसभा से 6 में से 5 सीटें दिलाई और पंचायत समिति में भी यहाँ जो सुमेरपुर पंचायत समिति है उसमें 19 में से 10 सीटों पे विजय दिलाने में मदद की। पाली पंचायत समिति में भी 15 सीटों में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जनता ने डाली है। निश्चित रूप से हम जनता के आभारी हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे कि जनता के काम हम जिस तरह से निरंतर गति से पहले से करते आ रहे हैं उसी तरह से हम जनता की सेवा करें और जनता के समस्याओं का निदान करते रहेंगे। अभी प्रधान की बात है तो निश्चित रूप से हमारे पास 10 मेंबर है और जनता ने जो हमें समर्थन दिया है उसी अनुरूप भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बनेगा। सुमेरपुर में पंचायत समिति क्षेत्र के निर्वाचित सदस्यों की बैठक गुरुवार को पंचायत समिति कार्यालय में होगी। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी देवेंद्र कुमार यादव ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र प्रत्याशी और उसके प्रस्तावक की ओर से रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त किए जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा 11:30 बजे तक की जाएगी, जिसके बाद दोपहर 1 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। प्रातः सुबह 10 बजे से बैठक प्रारंभ होगी। 11 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं। 11:30 बजे से अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्र की समीक्षा की जाएगी। 1 बजे तक अभ्यर्थी अपना कैंडिडेचर वापस ले सकते हैं। 1 बजे उसके तुरंत बाद जो है सिंबल्स का अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। 3 से 5 के बीच में वोटिंग होगी और 5 बजे काउंटिंग के तुरंत बाद जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इस संबंध में पुलिस प्रशासन द्वारा पूर्ण तैयारी कर ली गई। नागौर जिला परिषद और पंचायत समितियों के परिणाम आने के बाद जिले की जिला परिषद और 15 पंचायत समिति में प्रधान को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। नागौर जिला परिषद का इतिहास रहा है कि बहुमत के बाद यहां पिछले 2 जिला प्रमुख भीतरघात के चलते विपक्षी पार्टियों के बने हैं। इसी के चलते जिला परिषद का चुनाव रोचक हो गया। तो जिले की पंचायत समितियों में 15 पंचायत समितियों के चुनावों के परिणाम की घोषणा के बाद 8 स्थानों पर भाजपा, 4 जगह कांग्रेस, 1 जगह रालोपा को बहुमत हासिल हुआ, जबकि 2 जगह किसी को बहुमत नहीं मिला। चुनावों के परिणाम के बाद भाजपा और कांग्रेस की जिला परिषद के उम्मीदवार को शिविर के नाम और जगह जगह बाड़ेबंदी की गई। साथ ही भाजपा और रालोपा के बीच आगामी जिला प्रमुख और प्रधानों को लेकर अंदर खाने की बात शुरू हो गई है, लेकिन रालोपा सुप्रीमो ने जिला प्रमुख के पद की मांग के चलते इस पर गतिरोध चल रहा है। या भारत सरकार के द्वारा पिछले 6.5 साल के अंदर तो आम व्यक्ति के लिए
यानी देश के लोगों की आवश्यकताएं, चाहे वो मकान हो, चाहे पीने के पानी का मामला हो, चाहे बिजली का हो, चाहे सड़क का हो, इन सब में जो सुविधाएं दी उसके कारण भी पब्लिक हमारे साथ थी। सामान्यतः देखा जाता है कि जहाँ, क्योंकि लोकल बॉडीज़ के जब चुनाव होते हैं पंचायतों के या नगर पालिकाओं के, वो चुनाव अक्सर जिस पार्टी की स्टेट में गवर्नमेंट होती है उनके पक्ष में मतदान करता है। बाड़मेर जिले के बालोतरा में पंचायत समिति प्रधान चुनाव को लेकर भाजपा ने बाड़ेबंदी कर दी है। इसमें चुने गए 10 सदस्यों की बाड़ेबंदी की गई है। इस मामले में भाजपा जिला महामंत्री अरुण चौधरी के नेतृत्व में सभी सदस्य पचपदरा तहसील कार्यालय पहुंचे और आरओ सुरेंद्र गोयल ने इनको शपथ दिलाई। चौधरी ने बालोतरा में हम प्रधान बनाएंगे इसके बारे में भी बात की। बीकानेर जिले के देशनोक के रहने वाले अभिषेक मणिधर ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। अभिषेक ने बुधवार को मोस्ट आर्चर पुशअप्स इन 1 मिनट में पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम काबिज किया है। इससे पहले रिकॉर्ड जर्मनी के निकोलास मेटर के नाम था, जिन्होंने 1 मिनट में 55 बार आर्चर पुशअप्स का रिकॉर्ड बनाया था। तो वहीं अभिषेक ने 1 मिनट में 71 दफा आर्चर पुशअप्स कर ये विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अभिषेक के पिता पूर्व सैनिक हैं और अभिषेक भी भारतीय सेना में जाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अब खबर है टोंक के गिदेवली से, जहां गैरौली गांव में एक वृद्धा की निर्मम हत्या का मामला सामने आया। आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलने के बाद टोंक एसपी ओम प्रकाश और प्रशिक्षु आईपीएस वंदिता राणा ने मौके का मुआयना किया। इस दौरान वृद्धा के शरीर पर चोट के निशान मिले, जबकि मौके से किसी भी प्रकार से लूट की बात सामने नहीं आई। इधर टोंक एसपी को मौके से महत्वपूर्ण सुराग मिले। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जयपुर जिले के दूदू में ट्रक का पंचर बनाने वाले जैक को लेकर दो पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गई। झगड़े में दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी डंडे चले। झगड़े में दोनों पक्षों के करीब 1 दर्जन लोग घायल भी हुए। जहां घटना की सूचना पर दूदू सीआई जोगेंद्र सिंह राठौर मेजाप्ता मौके पर पहुंची और गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। सभी घायलों का दूदू अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार दूदू थाना क्षेत्र के NH 8 पर पडासोली गांव में ट्रक चालक और पंचर बनाने वाले दुकानदार के बीच जैक को लेकर मामूली कहासुनी हो गई, जिसको बाद में जो मामला था वो धीरे धीरे बढ़ चला और इस झगड़े में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। फिलहाल दूदू थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। भरतपुर के सीकरी में दर्दनाक सड़क हादसा। अज्ञात वाहन ने, आपको बता दें कि एक बाइक सवार को टक्कर यहां मारी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कुतुबपुर निवासी मुजलीक की जो मृतक है उसके रूप में शिनाख्त हुई है। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। सीकरी के बरखेड़ा 7 गांव के पास की ये पूरी घटना। उदयपुर के जयसमंद बांसवाड़ा स्टेट हाईवे पर सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मामला सलुम्बर निवासी कालूलाल मीणा
अपनी पत्नी और भतीजी के साथ ससुराल से घर लौट रहा था, तभी नाला फला के आगे सलुम्बर से उदयपुर की तरफ जा रही पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी, जिस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं घटनास्थल पर मृतक की पत्नी और भतीजी के नहीं मिलने की बात को लेकर पुलिस को खासी मशक्कत का सामना भी करना पड़ा। हालांकि घटनास्थल से कुछ दूरी पर दोनों के मिलने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। इधर हादसे के बाद पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। धौलपुर के कुलारी थाना क्षेत्र की पार्वती नहर में अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव को देखकर मौके पर स्थानीय किसानों की भीड़ जमा हो गई। तो वहीं मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना किया। इस दौरान पुलिस को मृतक के सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले, लिहाजा मामला जो है प्रारंभिक तौर पर मर्डर का प्रतीत हो रहा है। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्ती के प्रयास में जुट गई है। ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कोई या तो शराब पी करके नहर में पानी देने वाला आदमी पैर फिसलने से बह करके आई हुई है, या कोई मोटरसाइकिल नहर की पटरी में फिसल करके भी लाश गिरने का अंदेशा। अब खबर है बूंदी के हिंडौली से, जहां 11 केवी लाइन का तार टूटकर एक किशोर पर जा गिरा, जिससे किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। इस मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची हिंडौली पुलिस ने शव की शिनाख्त गुडली आंतरी अमरत्या निवासी रोहित के रूप में की है। साथ ही पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। इधर मृतक के परिजनों ने शव को विद्युत कार्यालय के बाहर रखकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी बीच नेशनल हाईवे 12 पर जाम भी लग गया। तो वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसडीएम मुकेश कुमार चौधरी ने ग्रामीणों से समझाइश की और मामला शांत करवाया। अलवर के बानसूर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तकनीकी सहायक को 28,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी लाइनमैन सुनील कुमार ने डीपी बदलने के एवज में 30,000 रुपए की मांग की। ऐसे में परिवादी की शिकायत पर एसीबी ने आरोपी को 28,000 रुपए लेते धर दबोचा। फिलहाल एसीबी की टीम ने रिश्वत की राशि को जब्त कर लिया है। साथ ही आरोपी से पूछताछ जारी है। जिसने 8 दिसंबर को एसीबी में एक एप्लीकेशन दी थी कि उसके पिताजी के नाम पर परसा के पास में एग्रीकल्चर कनेक्शन है 12-13 साल पहले से, और वहां उसकी डीपी भी लगी हुई है। 10 दिन पहले लगभग लाइनमैन उसके यहाँ आया था सुनील कुमार, और उसने कहा कि ये डीपी है जो सैंक्शन पावर से ज्यादा लगी हुई, 25 एचपी की लगी हुई है, जबकि 16 एचपी की लगनी चाहिए थी। और लाइनमैन ने उसको कहा कि भाई ये डीपी को चेंज करवानी पड़ेगी, नहीं आपके प्लेंटी लगेगी। और डीपी को चेंज करने और प्लेंटी नहीं लगाने की एवज में इसने परिवादी से 30,000 रुपये रिश्वत की मांग की, जिस पर हमने कल 8 तारीख को वेरिफिकेशन करवाया था रिश्वत की मांग का, जिसमें लाइनमैन है सुनील है जो परिवादी के घर गया था और इसने 30,000 रुपये की मांग की, और परिवादी से कम कराने पर मामला 28,000 में तय हुआ था। और आरोपी सुनील कुमार ने आज बानसूर में सुबह 8:30 बजे तक रिश्वत राशि देने के लिए कहा था, जिस पर हम एसीबी की टीम आई थी और सुभाष चौक सर्किल पर लगभग 8:30 बजे ये सुनील कुमार इससे आया था, परिवादी से मिला था और उसने 28,000 रुपये रिश्वत के लेकर अपनी पैंट की जेब में रखे, जहां से इसको ट्रैप कर लिया गया। रिश्वत राशि बरामद कर ली गई है, कार्रवाई जारी है। टोंक एसीबी ने डरा धमकाकर रिश्वत की मांग करने वाली वन विभाग के गार्ड किन्नर सासी और उसके पति शैलेंद्र सासी पर मामला दर्ज किया है। गार्ड ने फॉरेस्ट रेंज से पत्थरों के ट्रैक्टर भरने के एवज में 35,000 रुपए की रिश्वत परिवादी से मांगी थी। टोंक एसीबी ने के एडिशनल एसपी विजय सिंह ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि उनियारा के परिवादी राकेश कुमार ने एसीबी में शिकायत की कि गार्ड किरण सासी फॉरेस्ट रेंज उनियारा के ट्रैक्टर चालकों से जबरन पत्थर भरने के लिए रिश्वत की डिमांड करती है। इसके लिए उससे भी किरण सासी ने 35,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। एसीबी ने शिकायत का जब सत्यापन किया तो वो सही पाई गई, जिसके बाद टोंक एसीबी ने गार्ड किरण सासी के खिलाफ ट्रैप की कार्रवाई का जाल बिछाया, लेकिन कार्रवाई की भनक लगने से आरोपी सतर्क हो गए, जिससे जिस दिन रिश्वत लेनी थी उस दिन आरोपी गार्ड ने बात नहीं की। इसके बाद एसीबी ने फॉरेस्ट गार्ड किरण सासी और उसके पति के खिलाफ रिश्वत मांगने का जो मामला है वो दर्ज कराया। एसीबी अब आगे दोनों ही आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई करेगी। फॉरेस्ट विभाग से संबंधित मामला है। फॉरेस्ट विभाग में जो रेंज उनियारा है, फॉरेस्ट रेंज उनियारा, उसमें पदस्थापित फॉरेस्ट गार्ड है किरण सासी।
और उनके पति हैं श्री शैलेंद्र सांसी। ये उस फॉरेस्ट रेंज में जो ट्रैक्टर चालक हैं, जो अपने कृषि कार्य या अपने निर्माण कार्य से संबंधित जो भी पत्थर वगैरह ले जाते हैं, उनको ज़बरदस्ती धमका करके रिश्वत वसूल करने से संबंधित ये मुकदमा दर्ज किया है हमने। सीकर के फतेहपुर से अगली खबर, जहां भाजपा प्रत्याशी के विजय जुलूस में विवाद से जुड़ी जो खबर है वो सामने आई। लाठी सरियों से मारपीट और पत्थरबाजी की जो घटना है वो यहां पर हुई है। वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। साथ ही बता दें कि घटना में कांग्रेस प्रत्याशी के रिश्तेदार पिता पुत्र की मौत हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी के परिजनों ने सोची समझी साजिश से बताया है। रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। संदिग्ध 8 लोग हिरासत में हैं और कांग्रेस प्रत्याशी के घर में घुसकर आपको बता दें ये हमला किया गया। जहां सुबह माहौल शांत था, लेकिन जैसे ही शाम हुई यहां हिंसा भड़क उठी। तो बलोद बड़ी में घटना हुई है, उसको लेके एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसमें करीब 50 लोगों के नामजद रिपोर्ट है और बाकी अन्य हैं। और अभी तक हमने अलग अलग टीमें बना के दबिशें देके करीब 20 लोगों को हमने डिटेन किया है, जिनसे हम पूछताछ जारी है। तो अभी जो मृतक है उनका पोस्टमार्टम। झालावाड़ के खानपुर में सारूला पुलिस की बड़ी कार्रवाई रही, जहां पुलिस ने गौवंश से भरे कंटेनर को पकड़ा है। डाक पार्सल वाले कंटेनर से 32 गौवंश को मुक्त कराया गया है। गौवंश को कंटेनर में भरकर भोपाल ले जाया जा रहा था। पुलिस ने 4 अभियुक्तों को भी मौके से गिरफ्तार किया। अब खबर है धौलपुर के सैपऊ थाना क्षेत्र से, जहां पर गढ़ी चाटोला गांव के एक परिवार ने दबंगों के खिलाफ जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को शिकायत पत्र पेश किया। पीड़ित परिवार ने गांव के दबंगों पर खेत की बाउंड्री तोड़ने और जमीन को हड़पने का आरोप लगाया। साथ ही पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय शिकायत देने पहुंचे पीड़ित ने बताया कि आरोपियों ने खेत पर कब्जा कर लिया, साथ ही उनसे आए दिन मारपीट भी की जा रही है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। खबर अब नागौर के मुंडवा से है, जहां अंबुजा सीमेंट कंपनी में काम करने वाले बिहार निवासी एक मजदूर ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मिली जानकारी के अनुसार नवनिर्माणाधीन अंबुजा सीमेंट कंपनी में काम करने वाला बिहार निवासी मानक चंद मुंडवा कस्बे में किराए के मकान में रहता था, जहां उसने आत्महत्या कर ली। इस मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जोधपुर के फलौदी में मोरिया मुंजासर सहकारी समिति मूंगफली खरीद केंद्र का शुभारंभ किया गया। खरीद केंद्र का सरपंच हजारी राम ने उद्घाटन किया। इस खरीद केंद्र में खुलने के बाद में बाप और लोहावट इलाके के किसानों को फसल बेचने में आसानी रहेगी और उनका समय भी बचेगा। इस मौके पर जीएसएस अध्यक्ष भगवान राम मांझू, व्यवस्थापक भंवर सिंह सहित मोरिया और मुंजासर के ग्रामीण लोग उपस्थित रहे। सिरोही के माउंट आबू से अगली खबर, जहां सर्दी के तेवर तेज हुए हैं। न्यूनतम तापमान में आंशिक कमी यहां पर दर्ज की गई। कम हुआ है न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो दर्ज हुआ। सर्दी से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। साथ ही अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की कमी रही। 24 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया। चलिए गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।